हेलो एवरीवन। वेलकम टू गणितंग बच्चों। कैसे हैं आप सब बच्चे? तो बच्चों हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे, राइट? तो कल के सेशन में हम लोगों ने 315 क्वेश्चन नंबर तक कंप्लीट किया है। ठीक है, तो आई होप आप सबकी प्रैक्टिस सही चल रही है, अच्छा कर रहे हो सब बच्चे। तो आज हम आगे के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस के लिए आज मिले हैं। ठीक है, और आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट भी करेंगे। ठीक है, तो आज जो सारे क्वेश्चंस होंगे ना बच्चों, वो सारे के सारे क्वेश्चंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के होंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही हमें डिफिकल्ट लगता है, तो बेटा आज बहुत सारे जुगाड़, बहुत सारे ट्रिक्स है ना यहाँ यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सॉल्व कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, एकदम चुटकियों में आसानी से सॉल्व करना है हमें सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो नाउ शुड वी स्टार्ट? पक्का शुरू करें बच्चा लोग? ओके सर, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमको क्वेश्चन दिया है साइन ऑफ 3 साइन इनवर्स ऑफ 0.4। तो आपको पहली बात है कि जो इनवर्स वाला चीज़ है ना, उसको आप कोई एंगल पकड़ लो। तो ये जो साइन इनवर्स ऑफ 0.4 है, इसको आप ए पकड़ लो। तो इसका मतलब क्या हुआ? साइन ए इज 0.4, सिंपल है ना। इसका मतलब ये हुआ, हाँ आपने इसको ए पकड़ लिया। अब इसको ए पकड़ लिया तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, साइन ऑफ 3a हो जाएगा, है ना। बस इतना अगर आ गया ना आपको, तो आपका क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। ध्यान से देखिए यहाँ तक मैंने क्या किया है। ठीक है, मैं इस इतने इतने शक्ल को ए पकड़ता हूँ, क्यों? इनवर्स का आंसर हमेशा कोई एंगल आता है, यस। तो बेटा इसको अगर ए पकड़ा आपने तो 3a हो जाएगा ना, यस। सो हमारा क्वेश्चन हो गया साइन 3a। ठीक है, इसको ए पकड़ा था तो ये हो गया साइन ए इक्वल टू 0.4, यस सर। अच्छा, आपको पता है साइन 3 का फॉर्मूला क्या होता है? पता होना चाहिए, है ना। 3 साइन ए -4 साइन क्यूब ए, यस। हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है? साइन 3a ही निकालना है, राइट? याद रखना आप। तो बस फॉर्मूला लगाया 3 इंटू साइन ए का वैल्यू है क्या हमारे पास? यस सर। तो 0.4 -4 इंटू 0.4 का क्यूब, जहाँ जहाँ साइन ए है वहाँ 0.4 डाल दिया। तो 1.2 -4 इंटू 0.64, अरे 4 का क्यूब सर देखो तो एक बार। 4 का क्यूब 64 होता है, लेकिन 3 के पहले डॉट होगा ना, तो 0.064 होगा, यस। ना ध्यान से देखना, 0.4 इंटू 0.4, 0.16 इंटू 0.4 क्यूब कर रहे हैं हम, तो 3 डॉट, 3 के पहले डॉट होता है, राइट? इसको थोड़ा कैलकुलेशन ठीक से करना। 1.2 माइनस, अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 16, 1 कैरी, 24 25 2 कैरी, तो ऐसा आ रहा है, राइट? तो 1.2 में से आप 0.25 कुछ निगेट माइनस कर रहे हो, तो आंसर कितना आएगा? 0.9 समथिंग समथिंग, राइट? तो ऑप्शंस देखें तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, तो सीधा ऑप्शन सी इज और आंसर। बच्चों इस क्वेश्चन में ना थोड़ा कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है ना। कैलकुलेशन करना सीखिए। 0.4 का क्यूब क्या होता है ना, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 3 के पहले डॉट होना चाहिए। 64 तो है लेकिन डॉट 3 के पहले ना, 0.4 0.4 0.4। ठीक है, समझ रहे हो? तो आज का पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन ये 2019 का क्वेश्चन है ये। ठीक, और ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूलेज और कैलकुलेशंस हैं थोड़े ज़रूरी है। चलो नेक्स्ट, tan इनवर्स दिख रहा है, राइट? सबको पता है फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है। कौन सा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। और यहाँ पे देखिए आप एक्स वाई जो है वो लेस देन 1 है, तो इस कंडीशन के हिसाब से डायरेक्ट आंसर क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, है ना। क्योंकि जो जो नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन एक से कम है, यस। जो नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन एक से कम है, यस। देख रो, 1/3 और 1/5 का मल्टीप्लिकेशन 1 से कम होगा ना। 1/7 और 1/8 का मल्टीप्लिकेशन, यस। तो पहले दो पे फॉर्मूला लगाइए, बाद के दो पे फॉर्मूला लगाइए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, इनका एडिशन 1/3 प्लस 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/5। पहले दो पे लग गया, ऐसे ही अगले दो पे भी लगाइए बेटा। 1/7 प्लस 1/8 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8, इजंट इट? हाँ, वो फॉर्मूला दो बार लगाया, पहले दो पे और आखिरी दो पे। चलो अटेम्प्ट करते हैं अब। क्या करना चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 प्लस 3 8 आ गया नीचे, राइट? ये क्या हुआ? 5 और प्लस 3 8 हो गया। नीचे 15 जो है वो कट होगा दोनों में, यहाँ 15 -1 है ना, ये 3 5 यहाँ चला गया, 15 -1, यस। प्लस tan इनवर्स ऑफ ये क्या आएगा? 8 प्लस 7 15 डिवाइड बाय ये क्या है? 56, तो 56 -1, वेरी गुड। तो ये क्या बना है देखा?
tan इनवर्स ऑफ 8/14 प्लस tan इनवर्स ऑफ 15/55। ठीक है ना, ऐसा कुछ कुछ हुआ है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे, तो tan इनवर्स ऑफ 4/7 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/11, 5 के टेबल में आता है। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक से छोटा ही है ये वैल्यूज जो है मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, एक से छोटा तो एक और बार फॉर्मूला लगेगा, यस। सो tan इनवर्स ऑफ 4/7 प्लस 3/11 अपॉन 1 माइनस 4/7 इंटू 3/11। बच्चों, सर बहुत लेंदी है ये, लेकिन सेम फॉर्मूला लग रहा है ना तीन बार। लेंदी है लेकिन फॉर्मूला तो एक ही लगा तीन बार, इजंट इट? यस। तो आगे सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, tan इनवर्स ऑफ 44 प्लस 21 डिवाइड बाय 77 माइनस 12, है ना। कैलकुलेशन करना सीखिए। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 44, ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 21, 7 11 सा तो 77 यहाँ चला गया, तो 77 माइनस 12। ठीक है, तो इट कम्स आउट टू बी tan इनवर्स ऑफ ऊपर 65, नीचे भी 65। तो सर ये तो tan इनवर्स ऑफ 1 हो गया है। और व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ 1 बच्चा? π/4। क्या कहते हो, बहुत लेंदी है? लेकिन ऐसा क्वेश्चन आया तो चलेगा आपको? आया ना? ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो चलेगा क्या आप लोगों को? 2019 का सीईटी का क्वेश्चन। चलो बहुत अच्छे, है ना। लेंदी है, आई अग्री, बट सेम फॉर्मूला तीन बार लगाया हुआ है, एकदम आसान कर देता है। राइट, तो नोट द फॉर्मूला, है ना, ये फॉर्मूला आपको पता है? यस सर। चलो वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। सेम फॉर्मूला लगेगा, है ना। यस सर। तो इस बार अज्यूम करते हैं हम, ये x की जगह 2x है और y की जगह 3x है। सो अगर 2x इंटू 3x लेस देन 1 हुआ तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x, है ना। ठीक है, इट इज इक्वल टू π/4। तो ये आया 5x डिवाइड बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर, राइट। tan इनवर्स ऑफ इट इज इक्वल टू π/4। π/4 को कहना है राइट tan इनवर्स ऑफ 1। यस, तो आपने tan इनवर्स से tan इनवर्स हटा दिया तो क्या बचा? 5x अपॉन 1 माइनस 6 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आप सॉल्व करोगे, 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6 स्क्वायर, है ना। एक तरफ गया बेटा तो 6 स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। आप समझे यहाँ तक क्या हो रहा है ना? कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? वही जो अभी ऊपर लगाया था हमने, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y वाला फॉर्मूला, जो कि होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, प्रोवाइडेड एक्स वाई इज लेस देन 1, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे मैंने अज्यूम किया कि 2x और 3x जो है इनका मल्टीप्लिकेशन लेस देन 1 होगा, तो ये फॉर्मूला लगाया जो हमने करा। ठीक है, सॉल्व करते गया, tan π/4 को हम tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वेट किया, यस। तो ये आंसर ये आया हमारा। अब यहाँ के रू फैक्टर्स, -6 के फैक्टर्स 5 कैसे होंगे? ठीक है, तो कहना राइट 6 माइनस 1, यस सर। तो ये क्या होगा? 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1। वेरी गुड बेटा। 6x कॉमन, x प्लस 1 माइनस कॉमन x प्लस 1, तो ये हो गया 6x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। राइट, तो यहाँ से देखो आपका वैल्यू क्या आता है? 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x का आंसर 1/6 आया। या x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x का आंसर -1 आया। तो ये दो मेरे आंसर्स हो गए। चलिए देखिए ऑप्शंस में। सर a और c दोनों है, तो दो दो आंसर होंगे क्या? नहीं, यहाँ काम आएगा ये। राइट, तो देखो आप, a और c ना, तो b और d तो चला गया। अब अगर -1 रखता हूँ तो 2 इंटू -1, 3 इंटू -1, क्या ये लेस देन 1 है? 6 लेस देन 1? नो। राइट, तो ये कैंसिल हो गया। राइट, 1/6 बिकम्स योर आंसर। समझे? x इक्वल टू -1 क्यों रिजेक्ट हो गया? क्योंकि वो कंडीशन है ना। तो आंसर इज x इक्वल टू 1/6। समझ रहे हो? क्योंकि कंडीशन थी ना हमारी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन शुड बी लेस देन 1, वो -1 सेटिस्फाई नहीं कर पाया। राइट, -1 सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो x इक्वल टू -1 रिजेक्ट हो गया। समझ गए ना? ये इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे। इसलिए वो कंडीशन जो है ना फॉर्मूलेज की, वो भी पता होनी चाहिए कि कौन कौन से कंडीशंस लग रहे हैं, यूज़ करने हैं हमको। ठीक है, चलो बहुत बहुत बढ़िया। बच्चा लोग, सब लोग बताइए तो यह क्वेश्चन देख के कॉट π/2 कितना होता है? कॉट 90, tan 90 इन्फिनिटी कॉट 90 0, यस। साइन 2π/3 मतलब साइन 120। जिनको नहीं आता पता है ना 120 कैसे करते हैं आप? 180 माइनस 60, कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट।
60 के बराबर होगा, पॉजिटिव होगा, तो √3/2। यस, तो मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, कॉस इनवर्स ऑफ अंदर का वैल्यू 0 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ ये √3/2। वेरी गुड, ठीक है ना। अब 0 कब आता है कॉस, 90 पे, और √3/2 कब आता है, 30 पे। तो आप देखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई एंड ऑल करके, राइट, 90 एंड 30 बोला ना मैंने यहाँ पे, 30 मतलब π/6। यस, so this comes out to be π/6 3 times plus π/6. I can say 4 π/6 और 2 π/3। सर आप तो बहुत ही ढिशक्या बहुत ही फास्ट कर रहे हो, बहुत बहुत फास्ट। आराम आराम से करो, है ना, आपके पास तो राइट यूट्यूब है, जैसा स्पीड कम करना है वापस देखना है सब कर सकते हो। कॉट π/2 0 होता है बेटा, तो कॉस इनवर्स ऑफ 0, कॉस कब 0 होता है, π/2 के लिए, ये पता है ना, हमको पता होना चाहिए फटाफट। साइन 2 π/3 देखा हमने कैसे निकाला, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव तो √3/2, कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 ये 30 डिग्री के लिए π/6, बस एडिशन है ना, एलसीएम करके। इजंट इट वेरी वेरी इजी। यस, सो ऑप्शन ए इज माय आंसर। ना बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं सीईटी में, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें तैयार रहने हैं, हमें भी मिलने वाले हैं हमारी एग्जाम्स में। ओके, x² प्लस 5 mod x माइनस 6 इक्वल टू 0, दिस इज, ठीक है, गिवन टू अस। अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, इसके रूट्स निकाल सकते हैं क्या हम, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं सर, है ना, निकाल सकते हैं कि नहीं, यस सर, है ना, निकाला जा सकता है, फटाफट फटाफट। यस, क्या होंगे, तो अगर मैं x को भी मॉड x का स्क्वायर लिखता हूँ चलेगा ना, प्लस 5 मॉड x माइनस 6 इक्वल टू 0, राइट। तो आप देखोगे -6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, राइट, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ -6, ताकि आपका है ना 5 आए, तो कह रहे हैं इसे इट विल बी नथिंग बट 6 - 1। यस सर, तो मॉड ऑफ x का स्क्वायर, ये मॉड ऑफ x को अभी के लिए t लिख दूं ना, मॉड ऑफ x को t लिखते तो क्या हो गया, t² प्लस 6t माइनस t माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आप जाएंगे t कॉमन लेंगे, तो t प्लस 6 माइनस ऑफ, ठीक है, t प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया t माइनस 1 इंटू टी प्लस 6 इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू 1 आया बेटा या -6 आया, t मतलब मॉड, तो मॉड x का वैल्यू 1 एंड मॉड x का वैल्यू -6। क्या मॉड कभी निगेटिव हो सकता है बच्चों, नो, सो दिस इज रिजेक्टेड, है ना, क्यों रिजेक्ट किया, मॉड कैन नॉट बी निगेटिव। सो मॉड x इक्वल टू 1 मतलब x की वैल्यू क्या होगी, प्लस और -1, है ना। यस सर, तो x की वैल्यू 1 और -1, तो हमने एक अल्फा को 1 ले लिया, बीटा को -1 ले लिया। समझ गए रूट्स कैसे आ रहे हैं। सर ये पहला स्टेप ही नहीं समझा। अब देखो यहाँ मॉड x दिया है ना, तो इस x² को मैं मॉड x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिकॉज मॉड x का स्क्वायर हो या x का स्क्वायर हो एक ही बात होती है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, राइट। फिर t डाल दिया और अब सॉल्व किया, सॉल्व करके दो आंसर्स आए, एंड मॉड कैन नॉट बी निगेटिव। हो सकता है क्या मॉड्यूलस निगेटिव, मॉड्यूलस तो हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, राइट। सो दस, अब हमें पूछा क्या है, tan इनवर्स ऑफ अल्फा मतलब 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ -1, राइट। तो tan इनवर्स ऑफ 1 मत वैसे ही रखो, और इस माइनस को बाहर भेजेंगे तो क्या होगा, प्लस tan इनवर्स ऑफ 1। तो व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ 1 बेटा, π/4, तो π/4 प्लस π/4, द आंसर इज, यस सर, π/2, यू आर करेक्ट, है ना, ऑप्शन ए इज आर आंसर। देख रहे हो कितना आसान निकला ये हमारा, इजंट इट वेरी वेरी सिंपल, यस सर, बहुत ही आसान था, है ना, बहुत अच्छा था ना? सब लोग देखो, अच्छा क्वेश्चन था, राइट, दिस इज एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। देखो 5 क्वेश्चन खत्म भी कर लिए हमने फटाफट, यस, बड़े आराम से किए, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना, लेवल भी अच्छा है इन क्वेश्चंस का। तो थोड़ा भी डिफिकल्टी जाए तो आप बार बार देख सकते हो, फिर से देख सकते हो, यू नो दैट, है ना, आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। यस, सो अल्फा बीटा को आप किसी को भी 1 लो किसी को माइनस लो, मॉड जब खुलता है तो प्लस माइनस आता है ना, मॉड तो सर हमेशा पॉजिटिव होता है, बट अंदर का x इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, मॉड तो 1 है, बट अंदर के x की बात चल रही है ना, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, राइट। छोटे छोटे डाउट्स होते हैं बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को, राइट। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। चले आगे, यस, नाउ इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे लगते हैं आप लोगों को, हाउ डू यू फील कि ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्या करना होता है। देखो एक कॉस है, टैन है, तो मैं ना सबको टैन में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, राइट। देखो इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, सबसे पहले तो इन्वर्स वाली चीज़ों को ना ए बी ले लो, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, टैन इन्वर्स ऑफ पहला ए दूसरा बी, तो ए प्लस बी हो गया, ठीक है ना।
tan इनवर्स ऑफ ए प्लस बी, ऐसा कह सकते हैं आप, ठीक है। या फिर और भी आसान करना है आपको, ठीक है, और tan इनवर्स नहीं, tan है ना सिर्फ, तो tan ऑफ ये पहला a दूसरा b, तो tan ऑफ a प्लस बी हो जाता है, करेक्ट। तो a किसको लिया आपने, cos इनवर्स ऑफ 4/5 को a, तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि cos a क्या है, 4/5 है। इसका ट्रायंगल बना लो तो a का, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। तो cos क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो एडजेसेंट यानी 4, हाइपोटेनस यानी 5, ध्यान दे रहे हो ना सब बच्चे, यस। तो थर्ड साइड अपने आप 3 हो जाएगी। तो यहाँ से अगर मुझे tan a निकालना हो तो क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan a 3/4 होगा। समझ रहे हैं सब बच्चे, यही तो मेरा शॉर्टकट है, सबसे अच्छा जुगाड़ है इस पूरे पूरे टॉपिक का। इसको आपने a पकड़ा तो cos a 4/5 हुआ, ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल में एडजेसेंट साइड जो होगा ना हमेशा 4 होगा और हाइपोटेनस 5 होगा, और बाय पाइथागोरस ट्रिपलेट ये 3 हो गया। अब ये ट्रायंगल अगर राइट एंगल्ड है, यहाँ पे कुछ भी निकाला जा सकता है, तो tan a निकालना हो तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यस। वैसे आपने इसको b लिया है, तो tan इनवर्स ऑफ 2/3 को b लिया है, सो tan ऑफ b क्या हुआ बेटा यहाँ पे, 2/3। बस इतना ही चाहिए मुझे। क्यों इतना ही चाहिए, क्योंकि देखा आपने निकालना क्या है, tan ऑफ a प्लस बी, विच इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, एंड जस्ट पुटिंग द वैल्यूज नाउ, 3/4 प्लस 2/3 जो भी हमारी वैल्यूज है, 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो 9 प्लस 8 अपॉन 12 माइनस 6, है ना। कैलकुलेशंस ठीक से करिएगा, 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, नीचे के जो टर्म्स है वो सेम है तो कट हो जाएंगे, ये 4 इंटू 3 12 यहाँ आ गया, और ये -6, सो द आंसर इज 17/6, यस। हिप हिप हुर्रे, यस सर, बहुत इजी है ना। क्या आप लोग मेरे से पहले कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को सॉल्व, पक्का। एक्चुअली ये बहुत इजी है ना, बहुत बहुत इजी है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना 2020 में आया हुआ है MHT CET में, राइट, ये सेम क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, बहुत अच्छा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है कॉस इनवर्स का कोई भी आउटपुट हमेशा किसके बीच में होगा, 0 और पाई। तो ये 7π/6 होगा क्या इसका आंसर, क्या इसका आंसर 7π/6 होगा, नो। क्यों, क्योंकि इसके बीच में नहीं है, समझे। तो इट इज नॉट इक्वल टू 7π/6, क्योंकि 7π/6 जो है ना इसके बीच में बिलोंग नहीं करता है, राइट। तो बहुत सारे लोग जो है ना ऑप्शन ए कहते हैं, ऑप्शन ए कैंसिल हो गया यहाँ पे, फिर क्या करे सर। तो जब भी ऐसा नहीं है तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, 2π माइनस थीटा। तो आपको ये सॉल्व करना है तो कितना हो गया, 12π माइनस 7π अपॉन 6, तो आंसर इज 5π/6, क्योंकि cos थीटा अगर नहीं है तो 2π माइनस थीटा होगा, राइट। इफ यू रिमेंबर cos फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेम होता है ना। ये एक तरीका है ना इसको क्वेश्चन को देखने का। सर ये थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है, बहुत सारे तरीके से कर सकते हो। मेथड 1 ये है, पहली बात तो 7π/6 नहीं है, ये ध्यान रखना, राइट। फिर क्या होगा सर, तो जब थीटा नहीं है एज इट इज, तो 2π माइनस करना होगा इन टर्म्स ऑफ कॉस, ठीक है। ओके, अनदर अप्रोच सर, कोई और अप्रोच है क्या, तो यस, हम पहले cos 7π/6 निकाल सकते हैं। मतलब cos ऑफ, आप देखोगे 7π/6 कितना होता है बेटा, तो 210 होता है, तो cos ऑफ 180 प्लस 30 निगेटिव होगा, 30 के बराबर होगा, तो -√3/2, और ये है हो गया cos इनवर्स ऑफ -√3/2 क्वेश्चन, राइट। अब आप सॉल्व करोगे तो माइनस को हटाना है, तो पाई माइनस, है ना, हमारे पास प्रॉपर्टीज है कि नहीं, एंड नाउ दिस इज पाई माइनस π/6, जो कि सॉल्व करके क्या आएगा। तो आप ही बताओ आपको कौन सा मेथड ज़्यादा इजी लगा, है ना, मेथड 2 और मेथड 1, यू डिसाइड योर सेल्फ, राइट। बट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, चाहे कुछ भी मेथड लगा लीजिए, गॉट इट, है ना। आराम से सॉल्व करके, है ना, कैसे कैसे सॉल्व किया, तो अंदर का वैल्यू निकाला पहले, और फिर कॉस इनवर्स के लिए ट्राई किया, सॉल्व किया। MHT CET का क्वेश्चन है ना, गलत नहीं होना चाहिए, भले ही टाइम लग जाए, राइट, बट मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कर लोगे ना, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करा जाएगा, जल्दी जल्दी, यस। ये जो इन्वर्स वाली चीज़ें हैं इनको ए पकड़ो और बी पकड़ो और सॉल्व करो। जैसे ए और बी पकड़ा तो क्वेश्चन कैसे हो गया, साइन ऑफ 2a प्लस कॉस ऑफ बी हो गया, है ना, क्योंकि आपने इस शक्ल को ए पकड़ा है, इसको बी पकड़ा है, राइट। तो चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं जो जो आपने पकड़ लिया था। tan इनवर्स ऑफ 1/3 को a, मतलब tan a इज 1/3,
राइट। वैसे ही आपने tan इनवर्स ऑफ 2√2 को b पकड़ा है, तो tan ऑफ b इज इक्वल टू 2√2। ठीक है, अब एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर बनाते हैं आप, तो a कितना है, a tan a दिया हुआ है, मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो क्या मैं थर्ड साइड देख सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से? सर थर्ड साइड कैसे निकाला यार, हाइपोटेनस है ना, राइट, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट ओवर, राइट। वैसे ही ये वाला tan भी b के लिए जो है, तो कहना है इसे अपोजिट, नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो यस 2√2 और 1। अगर आप सॉल्व करते हो, इसका स्क्वायर कितना होगा देखो, 8 प्लस 1 9, तो ये 3 आएगा। सब लोग देख रहे हैं सर ये थर्ड साइड कैसे निकाला, सर हमको नहीं आता। आप इसको x ले लो, तो कैन यू से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2√2 स्क्वायर, राइट। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, 1 प्लस ये 8 आता है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 3, राइट। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं ना बेटा हम लोग। यस सर। नाउ मुझे चाहिए sin 2a। हाउ वुड आई सॉल्व दिस? सो 2 sin a cos a प्लस cos b, है ना, ऐसा हो जाएगा बच्चों। यहाँ से a मतलब ये ट्रायंगल है ना, sin a निकल सकता है क्या? sin a क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस 1/√10। cos a निकल सकता है क्या, 3 अपॉन हाइपोटेनस, है ना, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो रखिए वैल्यूज, 2 इंटू 1/√10, 3/√10, इजंट इट, प्लस यहाँ से cos b क्या होगा बेटा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, cos b will be equal to 1/3, yes। So this is how we are solving this, 6 upon नीचे 10 plus 1/3, right। ग्रेट, अब देखो 3/5 plus 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 plus 5 upon 15, so answer is 14/15 है क्या ऑप्शन में? यस, ऑप्शन बी इज द आंसर। सर बहुत फास्ट हो गया, एक बार फिर से देखिए। देखो वैसे तो यूट्यूब है, आप पीछे जाके देख सकते हो, बट स्टिल लेट्स चेक। सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, सर क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, जहाँ जहाँ इन्वर्स है उसको कोई एंगल से रिप्लेस करिए। पहला स्टेप, इसको ए किया और इसको बी किया, समझे? इसको ए किया इसको बी किया, तो क्वेश्चन क्या हो गया, साइन 2a प्लस कॉस बी, ये समझ जाइए। और साइन 2a क्या होता है, 2 sin a cos a प्लस कॉस बी। यहाँ तक तो खुल गया ना हमारा, चलो बहुत अच्छे। अब आते हैं ए को सॉल्व करने, tan a 1/3। तो एक ट्राइंगल बनाइए, tan क्या होता है हमेशा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो 1/3। पाइथागोरस थ्योरम, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 10 हो गया रूट ऑफ दैट, राइट। हाइपोटेनस कैसे निकाला जाता है, यहाँ दिखाया मैंने अगेन। ये 2√2 था तो नीचे कुछ नहीं, तो 1 अपोजिट एडजेसेंट, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया पूरा, देखो दिखाया, तो ये 3 आया आपका, राइट। तो यहाँ से आप साइन ए निकाल सकते हैं। साइन ए क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। कॉस ए क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो देखो ये वैल्यूज आ गई। यहाँ पे भी कॉस बी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना, तो सारी वैल्यूज आ गई, और रखी है वैल्यूज एंड देन डू द कैलकुलेशंस। अंडरस्टूड? पक्का? यार मज़ा आ गया तो लिखिए हैशटैग MBA, है ना, मज़ा आया आपको सॉल्व करने में? यस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप मेरे साथ ऐसे ही सारे चैप्टर्स करते रहोगे, राइट। हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन लेने हैं, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही हमने काफ़ी किया, 60 क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। और यार मेरा मानो, ये 60 फिर से एक बार लगा लो, है ना, आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। ज़्यादा चिंता ना करो, सर मुझे ये आता नहीं है, मुझे होता नहीं, प्रैक्टिस करते रहो बच्चों, है ना, सब आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 324। अच्छा, आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट किया मुझे? नहीं किया होगा तो कर लीजिए, क्योंकि ये सारे PDF वहाँ मिल जाएंगे आपको, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन कैसे करें, क्या करें, ओके। तो कुछ कुछ है यहाँ पे ना, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y/2, चाहे तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, चाहे तो जुगाड़ लगा सकते हैं। क्या जुगाड़, चलिए x को 1 और y को 1 रख के देखते हैं। तो x1 y1 रखा तो क्या है, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू अल्फा। अच्छा, cos 1 कब होता है बेटा, तो इफ यू रिमेंबर cos 0 पे 1 होता है। 1/2 कितना होता है बेटा, सर π/3 होता है, इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा इज माइनस π/3। आप समझ रहे हो क्या हुआ है, ये गिवन कंडीशन है। तो मैंने x को 1 y को 1, 1 0 कुछ भी रख सकते हो, आई हैव ट्राइड बाय 1, ठीक है। आप चाहो तो किसी एक को 1 किसी एक को 0 भी ट्राई कर सकते हो, बट मैंने दोनों को 1 1 रखा है, अपनी मर्जी है, सिंपल करना है बस, ठीक है। तो ये 1 रखा, ये 1 रखा,
तो देखा कॉस इनवर्स एन माइनस कॉस इनवर्स ऑफ हाफ। कॉस कब 1 होता है 0 पे, हाफ कब होता है पाई बाई 3 पे। तो अल्फा आ गया माइनस पाई बाई 3। अब ये सॉल्व करना था मुझे। देखिए ये क्या होगा, 4 इंटू एक्स को 1 रखा है तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 3 प्लस 1 स्क्वायर। 4 माइनस 4 इंटू 1 कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस पाई बाई 3 होगा। व्हाट इज कॉस पाई बाई 3, हाफ प्लस 1। आपको पता है ना कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, कॉस तो भूखड़ है, कॉस खा जाता है, कॉस थीटा ही होता है, ठीक है। तो कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 3 और कॉस पाई बाई 3 सेम होगा, यस विच इज हाफ। देखिए कितना आ रहा है ये, 4 माइनस 2 प्लस 1 सो 3 आ रहा है। तो मेरा जो ये क्वेश्चन है ये 3 आ रहा है। अब मुझे देखना है ऑप्शन में कौन 3 देगा। इसको क्या कहते हैं हम, याद है मेथड को, सब ने ली है ना, कुछ सब्स्टिट्यूशन करो एंड देन एलिमिनेशन करो। फर्स्ट ऑप्शन 4 साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा, अल्फा मतलब माइनस पाई बाई 3, राइट। तो माइनस तो बाहर आता है लेकिन स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर है तो यार माइनस बाहर नहीं आएगा। √3/2 का स्क्वायर, 4 इंटू 3/4, सर ये 3 आ रहा है। तो ये आंसर हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है ना, कट तो नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन -4 साइन स्क्वायर अल्फा, जो भी है निगेटिव आंसर आएगा, है ना। आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या होगा, -3 आएगा। तो निगेटिव हमारा आंसर हो सकता है क्या, नो, कट। 4 है क्या, नहीं, 3 होना चाहिए आंसर। ऑप्शन सी चेक करना है, 2 साइन ऑफ, ठीक है, अगेन 2 इंटू माइनस पाई बाई 3। तो आप देखो ये भी निगेटिव होगा ना, माइनस बाहर आएगा, तो 2 इंटू साइन ऑफ 2 पाई बाई 3, विच एवर इट इज, ये निगेटिव है, ये आंसर होगा क्या, नो। तो आपने एलिमिनेट कर दिए बी सी डी, तो आंसर क्या आया, ऑप्शन ए, राइट। ऐसे एलिमिनेशन करना होगा ना आपको, वैल्यूज डाल डाल के। यस वेरी गुड। तो देखा आपने, एक खतरनाक दिखने वाला क्वेश्चन। कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरे पास ये मेथड है अलग, वो करूँ क्या, कर सकते हो, है ना, अलग अलग अप्रोच से आंसर सेम आएगा। बट द थिंग इज सबसे इजी है, ऐसे क्वेश्चंस में कुछ वैल्यूज डाल दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। वेरी नाइस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन किया है ना हमने, ये क्या करेंगे आप, इसको ए पकड़ेंगे तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, sin 3a हो जाएगा, है ना। ए क्या पकड़ा है आपने, साइन इनवर्स ऑफ 1/5 को ए पकड़ा। अब काफी बार प्रैक्टिस हो रही है इन क्वेश्चंस की। ओके ऐसा ही क्वेश्चन किया था आज, शुरुआत ही इससे की थी, यस, 3 sin a माइनस 4 sin3। चलो मैं रुक रहा हूँ आपके लिए, अटेम्प्ट करो तो, और बताइए क्या आंसर आता है। आज शुरुआत ही की थी, कैसे करना है अब बताइए, ABCD में से क्या आंसर आएगा। वेरी गुड है, वेरी नाइस, बहुत सारे बच्चे अच्छा ट्राई करते हैं। आपने साइन ए की जगह 1/5 रखा होगा क्योंकि यहाँ आया हुआ है, -4 इंटू 1/5 का क्यूब, 3/5 -4/125, इजंट इट। ओके एलसीएम 25 से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 25, अब 125 होगा ना, -75 -4/125, तो कितना हो गया, इतना इजी था ये, इजंट इट, बहुत बहुत इजी है ना। ऐसा क्वेश्चन आ जाए सर, बहुत खुश हो जाएंगे। वेरी नाइस, वेरी गुड, है ना, आसान है ना। देखो मतलब क्यों आसान है, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन ऐसा ही करा हुआ है। ये होता है प्रैक्टिस का, है ना। ये कितने लोगों को लगा कि हाँ ये आता है मुझे, कर सकता हूँ मैं, क्योंकि आपने प्रैक्टिस करी हुई थी, इसीलिए आपको फीलिंग है। नहीं तो प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ओके लेट्स सी नेक्स्ट। ओके नाउ इसको कैसे सॉल्व करें, इसे कैसे सॉल्व करें। यू कैन पुट द ऑप्शंस, चाहे तो एक्स की वैल्यूज डाल दो डायरेक्टली और सॉल्व कर लो, या आपके पास कोई फॉर्मूला है, मेरे पास है 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स, पता है आपको, tan इनवर्स ऑफ 2x/1 - x² होता है ना ऐसे, यस। तो आप इस साइड लगा सकते हो फॉर्मूला, वैल्यूज भी डाल सकते हो बेटा ना, आपको करना है ट्राई तो कर लो। 2 tan इनवर्स ऑफ cos x is given as tan इनवर्स ऑफ 2 cosec of x। सो ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x की जगह cos है तो 2 cos x/1 - cos² x, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, कैन आई राइट cosec को भी मैं नीचे साइन में कन्वर्ट कर दूं, राइट। अब दोनों तरफ का tan इनवर्स चला गया, तो 2 cos x/1 - cos² क्या होता है, साइन स्क्वायर, इक्वल टू 2/sin x, इजंट इट। 2 और 2 गया, एक साइन साइन भी कट किया,
तो cos x इज इक्वल टू साइन एक्स हो गया, राइट। और cos और sin कब इक्वल होंगे? 3 पाई बाई 4 पे भी नहीं, पाई बाई 3 पे नहीं, पाई बाई 4 पे, यस। सो x इज इक्वल टू पाई बाई 4, है ना। ऑप्शन बी इज माय आंसर। आप चाहो तो डायरेक्टली वैल्यूज डाल के भी चेक कर सकते हो, लेकिन 3 4 बार वैल्यू डालनी थी, तो इसलिए मैंने सोचा यार कि शायद ये फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा रहेगा। फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला नहीं पता हो तो हम डायरेक्टली x को 3 बाई 4 डालेंगे और चेक करेंगे दोनों में से कौन इक्वल है। ओके, यस सर। समझ रहे हो? तो ये फॉर्मूला समझ में आया ना? बस यहाँ पे 2 tan इनवर्स ऑफ cos x की जगह, है ना, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह क्या, cos। समझ रहे हो ना? यस। अगर ये 2 वाले फॉर्मूले नहीं भी आते तो आप इसको ना, 2 वाले को एक और अप्रोच है कि आप tan इनवर्स ऑफ cos x प्लस tan इनवर्स ऑफ cos x लिख सकते हो बेटा, और फिर ट्राई कर सकते हो ना 2 cos इनवर्स ऑफ ये जो है ना, फिर tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे क्योंकि ये फॉर्मूला जानते नहीं है, उनके लिए बाईपास मेथड्स है मेरे पास। ठीक है, यस। अब इसको क्या करें सर? अगेन देयर आर मेनी मेथड्स, है ना। मेथड 1, इस इनवर्स को a ले लो, राइट। बहुत सारे मेथड बताऊंगा मैं। जो tan इनवर्स ऑफ x है ना, इसको a पकड़ लो आप। तो क्वेश्चन क्या हुआ? cos a हो गया, तो x इज tan a, या tan a इज x, राइट। यहाँ से क्या मिला मुझे? tan a इज x, x मतलब x बाय 1। चलिए एक ट्रायंगल बनाते हैं। सो बेटा ट्रायंगल जो बनाया, तो tan a इज x बाय 1, तो x अपोजिट और ये एडजेसेंट, तो ये हाइपोटेनस क्या होगा? रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो बेटा हमें चाहिए क्या यहाँ पे? cos a चाहिए। समझ गए ना? ये तो काफ़ी बार यूज़ किया मैंने। जब भी अंदर इन्वर्स होगा तो क्या करना चाहिए मुझे? इसको a पकड़ लेना चाहिए। तो tan x, tan a इज x बाय 1 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर, है ना। करेक्ट, वेरी नाइस, वेरी गुड। ऐसा हो गया ये। तो हमें तो cos a चाहिए, तो कहने से फ्रॉम ईयर cos a क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो दिस इज माय आंसर, cos a ही तो ढूंढना था, ऑप्शन बी, राइट है। अच्छा, मेथड 2 देखो, आप खुश हो जाओगे, और अच्छा करने वाला हूँ मैं। x को 1 पुट कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कर सकते हो, 0 भी पुट कर सकते हो, एनीथिंग। 1 बेटर है, क्यों? 1 से ना सारे ऑप्शंस अलग अलग आ रहे हैं, 0 पुट करूंगा तो थोड़ा सा ना ऑप्शंस कुछ कुछ सेम होते हैं, तो 1 से देखो आप ऑप्शन अलग अलग आते हैं। अगर x को 1 पुट किया तो ये क्वेश्चन क्या हुआ? cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1, cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है? पाई बाय 4, तो मेरा आंसर हो गया 1 बाय रूट 2। ना लेट्स चेक, समझ रहे हो ना? जहाँ x है वहाँ 1 रखा, tan इनवर्स 1 कितना हो गया बेटा? पाई बाय 4, cos पाई बाय 4 1 बाय रूट 2। अब ऑप्शंस चेक करो, रूट में 1 प्लस 1, क्योंकि x को जगह 1 रखनी है, तो मेरा आंसर तो 1 बाय रूट 2 था, तो ये गया। सेकेंड ऑप्शन 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 1, तो 1 बाय रूट 2, ये हो सकता है। थर्ड ऑप्शन देखोगे 1 प्लस 1 2, ये भी नहीं है, डी नन ऑफ दिस, छोड़ दो, है ना। तो देखा आपने, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये, मतलब ठीक है ना, यही आंसर है मेरा। अंडरस्टूड, x की वैल्यू 1 रखी जा सकती है, राइट। तो कब रखते हैं सर कुछ वैल्यूज? जब यहाँ पे भी x है और ऑप्शंस में भी x है। आप देखो ना, इतनी बार अब हमने वैल्यूज रखने का सोचा है, कब रख सकते हैं कब नहीं रख सकते, ये तो आपको समझना चाहिए। जब क्वेश्चन में भी एक्स वाई है, ऑप्शन में भी एक्स वाई है, तो नाउ वी कैन पुट सम वैल्यूज। इतने सारे चैप्टर्स में मैंने आपको ये सारी ट्रिक्स बताई है ना। इसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस बार वही करें ना, एक्स को 1 रखने वाली मेथड यूज करें, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ टैन इनवर्स ऑफ 1, है ना, एग्जैक्टली वही है, ठीक है। यस, अंदर से शुरू करना पड़ेगा। टैन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है? पाई बाय 4, है ना। अंदर से शुरू करो, ये 1 रखा हमने, तो ये हो गया हमारा टैन इनवर्स ऑफ 1 जो कि पाई बाय 4, अभी को क्वेश्चन में जैसे किया था, देख रहे हो ना। यस सर। फिर अब नेक्स्ट, साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ, दिस इज 1 बाय रूट 2, कॉस ऑफ पाई बाय 4 कितना होता है बेटा? 1 बाय रूट 2। आराम आराम से सर, थोड़ा रिलैक्स करते हुए, कोई बात नहीं, आई एम ओके, चलेगा। ओके, जैसे इसके पहले के क्वेश्चन में किया था, इसको मैंने, है ना, इसे मैंने 1 रखा है x को, क्योंकि क्वेश्चन में भी x है, नीचे भी x है। यस, लेट्स पुट 1, सिंपल। और 1 से ऑप्शंस भी अलग अलग आ रहे हैं, आई कैन क्लियरली सी, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस अलग अलग भी आ रहे हैं, ठीक है सर। तो फिर अब ये 1 रखा, पाई बाय 4 हो गया tan इनवर्स ऑफ 1,
कॉस पाई बाय 4 1/√2 यहाँ तक आ गया। अब कॉट इनवर्स ऑफ 1/√2 कुछ नहीं है, तो अब इसको कुछ एंगल पकड़ लो। लेट अस से इसको मैंने बी पकड़ा, तो क्वेश्चन क्या हो गया, साइन बी, है ना। और आपने कॉट बी को 1/√2 पकड़ा है कि नहीं, है ना। देख लो, कॉट इनवर्स था ना ये, इसको आपने बी पकड़ा है, राइट। तो इसको भी पकड़ा मतलब कॉट बी इज 1/√2, तो कैन आई से फ्रॉम हियर टैन बी इज √2। ट्रायंगल, टैन क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, क्या होगा, हाँ क्या होगा बेटा पाइथागोरस थ्योरम से, तो इसका स्क्वायर 2, राइट, 2 + 1 3, तो √3 हो जाएगा ना ये। कितने बच्चे नहीं समझते इन सबको, तो इसको x पकड़ लो, तो आई कैन से x² = 1² प्लस √2 का स्क्वायर, x² = 1 + 2, तो x² इज 3, तो x = √3, है ना, ये वैल्यू आ गई मेरी। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, साइन भी चाहिए। साइन भी क्या होता है बेटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, √2/√3, ये मेरा आंसर होना चाहिए, राइट। सर थोड़ा सा लेंदी है सर, बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर मुश्किल हो रहा है तो कमेंट में लिखिएगा कि सर बहुत टफ होता है ना, आप थोड़ा एक्सप्लेन और करा करिए, राइट। और अगर अच्छा लग रहा है तो वो भी लिखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, देखो ये मोटिवेट करता है एक दूसरे को, ठीक है। अगर आपको लगता है एक्सप्लेनेशन अच्छा है सर, मज़ा आया आपके साथ, सब चीज़ें समझ में आई, तो वो भी कमेंट करिए। और अगर आपको लगता है कि सर बहुत फास्ट हो जाता है आपका, समझ ही नहीं आता, वो भी बता दीजिए ताकि अगले वीडियो और अच्छे हो सके, राइट। तो मैंने देखा ना अब क्या किया, इसको 1 रखा था, तो tan इनवर्स ऑफ 1 π/4 हो गया था, cos π/4 1/√2 के था। कॉट इनवर्स ऑफ 1/√2 कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हमने कोई एंगल पकड़ लिया, क्योंकि कॉट इनवर्स, इनवर्स का हमेशा एंगल। बी पकड़ा तो साइन भी हो गया, विच इज √2/√3। लेट्स पुट ऑप्शन में 1, तो 1/√3 आएगा, ये तो नहीं है, √2, 1/√2 आएगा, ये भी नहीं है, 1/√3 आएगा, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन यही होगा ना, देखो 1 डाल के, तो x² + 1, तो 1 + 1 √2, नीचे √3, यस। सो ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन डी। आप यकीन नहीं करोगे, ये जेई मेंस का भी क्वेश्चन है। कैसा लगा ये क्वेश्चन आप लोगों को, मजा आया? अरे भाई लाइक करिए फिर तो, है ना, मजा आ गया ना। यस, ऑप्शन डी इज आवर आंसर। एक्स को 1 पुट करते रहिए, मजा आएगा आपको हमेशा। बहुत सारे बच्चे ना इन क्वेश्चन में फंस जाते हैं, ये 2 आया तो क्या करेंगे, तो बेटा 2 आया तो कुछ मत करिए, आप इसको tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 लिख दीजिए, या फिर हमने अभी फॉर्मूला देखा था 2 tan इनवर्स ऑफ x का, वो भी लगा सकते हैं, विच एवर वर्क्स फॉर यू, राइट, विच एवर वर्क्स फॉर यू। चलिए, तो अब आप वैल्यू लगा दीजिए, तो ये हमने tan इनवर्स ऑफ 1/3 एक वैसे ही रखा, या फिर पहले दो को लगा लीजिए, ठीक है ना। तो पहले दो को लगाए तो क्या होगा, 1/3 प्लस 1/3 x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/3, और ये tan इनवर्स ऑफ 1/2 ऐसे ही रखेंगे। ये क्या हो गया, आप tan इनवर्स ऑफ सॉल्व करेंगे तो क्रॉस, तो 6/9 है ना, अपॉन 9 - 1/9, मतलब देख रहे हो आप क्या कर रहा हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना। 3 × 1, 3 × 1, तो ऊपर 6 आया, 9 - 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/2, so it is equal to now tan inverse of 6/8 प्लस tan inverse of 1/2, है ना। और आगे सॉल्व करो तो tan inverse of 3/4, एक और बार फॉर्मूला लगेगा, यस। सो tan inverse of, ये इजी होते हैं क्वेश्चंस, 3/4 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 + 4, 8 - 3, tan inverse of 10/5, तो क्या आंसर आया, tan inverse of 2, which is option D। बट कुछ लोग कहेंगे सर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया तो चलेगा ना, आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगाओगे ना इसका, ये 2 tan इनवर्स ऑफ x वाला, तो यही पहुंचोगे आप, ठीक है, फिर उसके बाद तो आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन जो बच्चों को पता नहीं है कि 2 टाइम्स आता है तो क्या करूँ, तो बस ऐसे करो जो मैंने किया, कर सकते हो कि नहीं, आसान बनाओ ना चीज़ों को, अब बिल्कुल टफ नहीं करना है चीज़ों को, एकदम सिंपल सिंपल रखना है, ठीक है। यस, नाउ हियर कम्स द लास्ट क्वेश्चन। कैसा लग रहा है दिखने में क्वेश्चन, सर बड़ा ही टफ है, बहुत डिफिकल्ट है, अच्छा। अच्छा ये बताओ, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है ना। तो ये तो ऐसा हुआ ना कि a प्लस बी प्लस सी इज 90, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90, ऐसा हो गया ना, हुआ कि नहीं, राइट।
अगर आपको याद हो ना तो tan में रिलेशंस भी है, a प्लस बी प्लस सी 90 है तो क्या होता है, कैसे होता है ना, देयर आर मेनी मेनी रिलेशंस, राइट? हाँ या ना? करेक्ट और नॉट? ठीक है, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c कुछ होते हैं अलग अलग रिलेशन, ठीक है? ओके, चलो मुझे याद नहीं है सर, कोई बात नहीं। तो यार अगर मेरे को इसके एडिशन 90 चाहिए तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, चलो x को 1 ले लिया, y को 1 ले लिया, क्यों ऐसा? बिकॉज वी नो tan इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा, मतलब 45 45 हो जाएगा ना ये, और 90 हो जाएगा सर, यस। तो z को क्या लेना पड़ेगा फिर, z को 0, क्यों? क्योंकि tan इनवर्स ऑफ 0 0 हो जाएगा। अब देखो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए बेटा, क्या होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना? अगेन आई एम रिपीटिंग, हम देखो क्वेश्चन में भी एक्स वाई जेड है और ऑप्शन में भी एक्स वाई जेड है, तो हम कुछ वैल्यूज रखेंगे ऐसे कि इनका एडिशन 90 होना चाहिए। तो x को 1, y को 1 और z को 0, ये कैसे समझ में आया सर? कोई भी दो को 1 1 लेंगे तो वो हो जाएगा पाई बाय 4 जो कि पाई बाय 2 हो गया, और थर्ड 0 रख देंगे, मतलब ये रिलेशन ट्रू हो गया ना, इजंट इट? ना वी ऑल नो tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, पाई बाय 4। तो अगर मैंने 1 लिया तो ये पाई बाय 4 हो गया, ये पाई बाय 4 हो गया, थर्ड को 1 नहीं रख सकता क्योंकि एडिशन तो 90 होना चाहिए। तो ये हमारे वैल्यूज हो गए। अब ऑप्शन चेक करिए, x को 1, y को 1, z को 0, तो 1 प्लस 1 प्लस 0 माइनस 0, तो आप देखोगे ये 2 इज नॉट इक्वल टू 0, गया भाई साहब पहला ऑप्शन, है ना? सब नेली कितना अच्छा है ना? क्या मतलब मेरे को बताओ, 330 क्वेश्चंस हो गए आप मेरे साथ कर रहे हो, आपने ये सब ट्रिक्स डेवलप करी या नहीं? क्वेश्चन में भी एक्स वाई जेड, आंसर में भी एक्स वाई जेड, कुछ वैल्यूज डाल के, और यूजुअली वैल्यूज 1 0 ही होती है, ठीक है? नेक्स्ट 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 इज इट इक्वल टू 0? नो, गया बी ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन 1 प्लस 1 इंटू 1 है, सॉरी, एक्स इंटू वाई 1 इंटू 1, फिर ये जेड जा जाए 0 प्लस 1, ये भी 0 नहीं है, गया ये भी ऑप्शन। ऑप्शन डी करेक्ट है, चेक कर लो, एक्स इंटू वाई मतलब 1 इंटू 1 प्लस 0 जहाँ जहाँ जेड है वहाँ 0 माइनस 1, तो 1 माइनस 1, यस। देख रहे हो आंसर डी कैसे आ रहा है? आसान है ना? दिखने में टफ लगता है ये क्वेश्चन, आसान लगा कि नहीं आपको सॉल्व करने के बाद? यस। तो मैं हमेशा कहता हूँ ना, नेवर फेयर व्हेन अंकुश इज हियर, सही बोल रहे हैं, इजंट इट? चलो बहुत बहुत अच्छे, तो यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना? तो 60 क्वेश्चंस का ये क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी अपलोडेड है, अब ये सॉल्यूशंस के साथ भी अपलोड करूंगा मैं अभी, राइट? यू जस्ट हैव टू चेक कि क्या किया आपने, फिर से करो ये 60 क्वेश्चंस, है ना? फिर से पूरे क्वेश्चंस करो, देखो जितनी बार करोगे ना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सर मैं तो उस बुक से कर रहा हूँ, मुझे नहीं आ रहा, भाई साहब ये 60 पहले, और इसके अलावा पीवाईक्यू, इतना कर लिया ना तो बस काम खत्म, 100 में से 100 आ जाएगा, गारंटी है मेरी, राइट? अब भरोसा तो करना पड़ेगा आपको। चलो, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, है ना? तो कल फिर 12 बजे आप जुड़ जाइएगा नेक्स्ट चैप्टर के लिए, ठीक है? सो थैंक यू एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर।